हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। तो गाइज, ये वुड के ऊपर कुछ सेंटेंसेस है। ये वुड है फ्यूचर इन पास्ट, यानी कि पास्ट में जब फ्यूचर की बात होती है तो वहाँ पर हम वुड का जो इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़की है और इस लड़की ने मान लो कि कल बीते हुए समय में, येस्टरडे, कल इसने अपने हस्बैंड से कहा कि ये खाना नहीं बनाएगी। तो हस्बैंड से कहा ये पास्ट है और खाना नहीं बनाएगी ये फ्यूचर है। तो पास्ट में फ्यूचर, तो उस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, विल नहीं बोलते हैं, वुड बोलते हैं। तो उसका कुछ ट्रांसलेशन है, देखते हैं, इसको करके देखते हैं। तो उसने कहा मतलब ही सेड। अब सेड के बाद ऐसा नहीं कि मुझसे कहा, तुमसे कहा, तो मैं दैट लगा देता हूँ। ही सेड दैट, उसने कहा कि वो मुझे अगले दिन मदद करेगा, यानी कि ही सेड दैट ही, अब हमें विल नहीं लगाना, वुड लगाना। ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे कह सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। उसने कहा कि वे अगले हफ्ते उनसे मिलने आएंगे। उसने कहा मतलब देखने में तो लग रहा है कि किसी एक ही बंदे ने कहा है, ठीक है। तो उसने कहा, यहाँ भी हम ही का सहारा लेते हैं कि ही सेड। एक मिनट, उसने कहा कि वे अगले हफ्ते, अब यहाँ पर वे लिखा हुआ और आएंगे लिखा हुआ है, यानी कि ऐसा लग रहा है कहा उसने और ये आने वाले लोग कुछ और हैं, मतलब प्लूरल हैं। तो ही सेड दैट, वे आएंगे, वे मतलब हो सकता है दे की बात हो रही है। तो ही सेड दैट दे वुड, वे अगले हफ्ते उनसे मिलने आएंगे। तो दे वुड आएंगे मतलब कम टू मीट, उनसे मतलब देम, अगले हफ्ते मतलब नेक्स्ट वीक। जिस तरह की हिंदी है उस हिसाब से देखिए, उसने कहा, कहने वाला सिंगुलर है तो मैंने बोला ही सेड, बीच में मैंने कंजंक्शन लगाया दैट, ही सेड दैट। फिर यहाँ पर है वे, अब ये वे से लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, तो मैंने लिख दिया दे आएंगे, वुड कम अगले हफ्ते यानी कि नेक्स्ट वीक, उनसे मिलने, तो उनसे मतलब एक से ज्यादा लोगों से मिलने, तो टू मीट देम, ये हो गया, ऐसे बन गया। अगर ऐसा रहता है कि उसने कहा कि वो उससे मिलने आएगा, सिर्फ ऐसा रहता तो हम वैसे बोलते कि ही सेड दैट ही वुड कम टू मीट हिम, ऐसा भी हो सकता था। यहां देखिए, जॉन ने कहा कि वो मुझे बाद में कॉल करेगा। जॉन ने कहा, तो जॉन सेड दैट, वो करेगा मतलब ही वुड कॉल मी बाद में, लेटर, ही वुड कॉल मी लेटर या लेटर ऑन भी कह सकते हैं। अब नंबर 4 देखते हैं। यहाँ कह रहा है, उन्होंने कहा कि वे फिल्म देखने जाएंगे। उन्होंने कहा मतलब दे सेड दैट दे वुड गो टू वॉच मूवी। एकदम फास्ट कीजिए। अब देखिए, उसने कहा कि वो आज घर साफ करेगी। उसने कहा, तो शी लड़की है, शी सेड दैट शी वुड साफ करेगी, क्लीन, शी वुड क्लीन द हाउस। आज करेगी, तो आज को देखो हम टुडे भी कह सकते हैं, हम दिस डे भी कह सकते हैं, ऐसा भी कई बार होता है। शी वुड क्लीन द हाउस टुडे या दिस डे। उसने कहा कि वो मीटिंग अटेंड करेगा। यहां भी है उसने कहा, तो उसने कहा मतलब ही सेड दैट ही वुड अटेंड द मीटिंग। एकदम आदत हो जाएगी आपको वुड लगाने की। देखिए, यहाँ देखिए, टीचर ने कहा कि वो अगले दिन सबक समझाएगी। टीचर ने कहा, द लगाइए क्योंकि किसी खास टीचर ने कहा होगा। द टीचर सेड दैट, समझाएगी मतलब टीचर फीमेल है यहाँ पर, तो शी लगाइए। द टीचर सेड दैट शी वुड समझाएगी, क्या अगले दिन सबक समझाएगी मतलब लेसन समझाएगी, मतलब एक्सप्लेन करेगी। शी वुड एक्सप्लेन द लेसन अगले दिन, नेक्स्ट डे। चलिए, उसने कहा कि वो रात को खाना बनाएगी मतलब किसी फीमेल की बात हो रही है, तो शी सेड दैट शी वुड रात को खाना पकाएगी, कुक फूड एट नाइट। अब देखिए, यहाँ पर उसने कहा कि वे अगले महीने लंदन जाएंगे। अब
फिर यहाँ पर ये वे का चक्कर आ रहा है। उसने कहा, कहने वाला लग रहा अकेला है, और वे जाएंगे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग हैं, तो हम वैसे ही बनाते हैं। फिर उसने कहा, कहने वाला कोई एक बंदा, ही सेड दैट, वे लोग जाएंगे, तो दे वुड गो टू लंदन अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। हो गया। अब देखिए, उसने कहा कि वो अगले हफ्ते अपना प्रोजेक्ट पूरा करेगी, तो उसने कहा मतलब कोई फीमेल है, तो शी सेड दैट शी वुड कंप्लीट करेगी, कंप्लीट हर प्रोजेक्ट अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक। हो गया। अब देखिए, उन्होंने कहा कि वे इवेंट का आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा यानी कि एक से ज़्यादा लोग हैं, तो क्या हो जाएगा, दे सेड दैट दे वुड, आयोजन करेंगे मतलब ऑर्गेनाइज करेंगे, दे वुड ऑर्गेनाइज द इवेंट। चलो, उसने कहा कि वो शाम को फुटबॉल खेलेगा, तो उसने कहा कोई लड़का है, तो ही सेड दैट वो खेलेगा, ही वुड प्ले फुटबॉल शाम को, इन द इवनिंग। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हम टोल्ड क्यों नहीं कह रहे। टोल्ड हम कहेंगे तब जब उसने मुझसे कहा, तुमसे कहा, वो मी, हिम, हर अगर आएगा ना, तब हो सकता है ही टोल्ड मी, आई टोल्ड यू। ये तो सिर्फ कहा है, तो हम सेट बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में हम दैट कंजंक्शन लगा रहे हैं, ये टोटल एक इनडायरेक्ट स्पीच बनता जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, उसने कहा कि वो अगले दिन किताबें लाएगी मतलब लड़की है, तो शी सेड दैट शी वुड ब्रिंग बुक्स, द लगा देते हैं, ब्रिंग द बुक्स अगले दिन, नेक्स्ट डे। देखिए, उसने कहा कि वो सबको पार्टी में बुलाएगा, यानी कि कोई लड़का है, तो उसने कहा मतलब ही सेड दैट ही वुड, बुलाएगा मतलब इनवाइट करेगा, ही वुड इनवाइट, सबको बुलाएगा, इनवाइट एवरीवन या एवरीबॉडी, इनवाइट एवरीबॉडी पार्टी में, टू द पार्टी। He said that he would invite everybody to the party. उसने कहा कि वे अगले सोमवार प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। अब फिर यहाँ पर वे करेंगे मतलब ऐसा लग रहा है कहा किसी सिंगुलर ने और करेंगे प्लूरल, तो सिंगुलर ने कहा तो ही सेड दैट वे लोग करेंगे, तो दे वुड प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, दे वुड स्टार्ट द, अगले सोमवार प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, स्टार्ट, या तो किसी प्रोजेक्ट के बारे में पहले से बात हो रही तो द प्रोजेक्ट, कोई नया है तो अ प्रोजेक्ट, दे वुड स्टार्ट में मैं द लगाता हूं क्योंकि क्या पता कोई खास प्रोजेक्ट हो जिसके बारे में बात हो रही हो, दे वुड स्टार्ट द प्रोजेक्ट अगले सोमवार, नेक्स्ट मंडे। अब देखिए, उसने कहा कि वो कुत्ते का ख्याल रखेंगे। उसने कहा कि वे कुत्ते का ख्याल रखेंगे, मतलब कहा किसी एक ने, रखेंगे कई लोग, ये कमाल है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसने कहा तो ही सेड दैट दे वुड टेक केयर ऑफ द डॉग। अगर मैं बोलूँ कि उसने कहा कि वही ख्याल रखेगा, तब तो कर दो कि ही सेड दैट ही वुड टेक केयर ऑफ द डॉग, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, उन्होंने कहा कि वो जल्द ही प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। उन्होंने कहा मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, तो दे सेड दैट दे वुड प्रोजेक्ट, कहा कि वो जल्द ही प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, दे वुड लॉन्च अ प्रोडक्ट सून। उसने कहा कि वो अगले साल नई कार खरीदेगी, कोई लड़की है, उसने कहा तो कैसे हो जाएगा, शी सेड दैट शी वुड परचेज अ न्यू कार अगले साल, नेक्स्ट ईयर। हो गया। यहाँ देखिए, उसने कहा कि वो अगले दिन ईमेल भेजेगा, कोई एक लड़का है, तो उसने कहा मतलब ही सेड दैट ही वुड सेंड एन ईमेल अगले दिन, नेक्स्ट डे। ओके। उन्होंने कहा कि वे मुझे सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, उन्होंने कहा तो क्या हो जाएगा, दे सेड दैट दे वुड सपोर्ट मी। उन्होंने कहा कि वे मुझे सपोर्ट करेंगे, दे सेड दैट दे वुड सपोर्ट मी। अच्छा,
उसने सोचा था कि वो मुझे अगले दिन मदद करेगा। उसने सोचा था, उसने सोचा था मतलब ही थॉट दैट ही वुड मदद करेगा ही वुड हेल्प मी, मेरी करेगा ना। उसने सोचा था कि वो मुझे अगले दिन मदद करेगा। ही वुड हेल्प मी नेक्स्ट डे। उसने विश्वास किया था कि वे अगले हफ्ते उनसे मिलने जाएंगे। उसने विश्वास किया था मतलब ही बिलीव्ड कि वे अगले हफ्ते उनसे मिलने आएंगे, वे लोग आएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हिंदी मुझे अटपटा लग रहा है। हो सकता है कि वे लोग आएंगे इससे मिलने, तो ही बिलीव्ड दैट दे वुड कम टू मीट हिम, ऐसा होना चाहिए। दे वुड कम टू मीट हिम अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक। यहाँ उनसे की जगह उससे कर देता हूँ। उसने विश्वास किया, ही बिलीव दैट दे वुड कम टू मीट हिम नेक्स्ट वीक, वे लोग आएंगे उससे मिलने। जॉन ने वादा किया था कि वो मुझे बाद में कॉल करेगा। तो जॉन ने प्रॉमिस किया था भाई, तो मैं कैसे लिखूंगा कि जॉन प्रॉमिस्ड। आप चाहो तो हैड भी लगा सकते हो कि जॉन हैड प्रॉमिस, मतलब पहले ही कर चुका था प्रॉमिस। तो जॉन प्रॉमिस, जॉन ने वादा किया था दैट कि वो मुझे बाद में कॉल करेगा, दैट ही वुड कॉल मी नेक्स्ट टाइम। बाद में मतलब नेक्स्ट टाइम या लेटर ऑन। उन्होंने समझा था कि वे फिल्म देखने जाएंगे। समझा था मतलब वही दे थॉट, उन्होंने समझा था यानी कि सोच लिया था, ऐसा सोचा होगा। दे थॉट दैट कि वे फिल्म देखने जाएंगे, कि वे फिल्म दैट दे वुड गो टू वॉच अ मूवी। ओके। उसने सोचा था कि वो आज घर साफ करेगी, उसने सोचा था। तो शी थॉट दैट शी वुड क्लीन द रूम आज, टुडे या दिस डे। आगे देखिए, उसने जानकारी दी थी कि वो मीटिंग अटेंड करेगा। उसने जानकारी दी थी यानी कि he informed that he would attend the meeting। आप चाहो तो he had informed भी कर सकते हो। टीचर ने ये बताया था कि वो अगले दिन सबक समझाएगी। टीचर ने बता दिया था सबक, द लगाइए। द टीचर हैड से बताया, द टीचर हैड बताया था। अब टोल्ड लिखेंगे तो हमें मी लगाना पड़ेगा, अस लगाना पड़ेगा। तो द टीचर हैड सेड दैट समझाएगी, दैट शी वुड अगले दिन सबक समझाएगी। शी वुड टीच भी लगा सकते हो, टीच द लेसन नेक्स्ट डे। उसने जानकार किया था कि वो रात को खाना बनाएगी। जानकार किया था कि इनकार किया था? उसने जानकार किया था, अच्छा उसने जानकर किया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने जानकर किया था कि वो रात को खाना बनाएगी। मान लो जानबूझकर कुछ ऐसा किया होगा, ऐसा तो नहीं। उसने जानकर ऐसा किया था यानी कि he did it deliberately जानबूझकर किया था कि वो रात को खाना बनाएगी, दैट शी वुड कुक फूड एट नाइट। मैंने ऐसे लिख दिया है। अगर ये जानकर किया ना हो, ऐसा कुछ हो कि उसने जानकर कहा था। अगर ये कहा होता, मान लो अगर ये कहा होता, जानकर कहा था, तो हम ऐसा कहते हैं कि अगर लड़की है, शी सेड दैट शी वुड कुक फूड एट नाइट, ऐसा भी हो सकता है। वो हिंदी थोड़ी सी मुझे अलग लग रही है। आगे देखिए, उसने सोचा था कि वे अगले महीने लंदन जाएंगे। फिर यहाँ पर वे आ रहा है। अब मैं यहाँ दोनों एंगल से लिखता हूँ। उसी ने सोचा और वही जाएगा। अगर ऐसा हो तो हो सकता है कि ही थॉट, उसने सोचा, ही थॉट दैट ही वुड गो टू, कहाँ है, ही वुड गो टू लंदन अगले महीने, नेक्स्ट मंथ।
लेकिन अगर सोचा उसने, ही थॉट, और जाएंगे बहुत सारे लोग, तो दैट दे लगा दो, दे वुड गो टू लंदन नेक्स्ट मंथ। उसने वादा किया था कि वो अगले हफ्ते अपना प्रोजेक्ट पूरा करेगी, उसने वादा किया था, तो कैसे होगा? शी promised that she would complete her project अगले हफ्ते है, नेक्स्ट वीक। हो गया। बाकी तो सब एक ही जैसे, उन्होंने समझा तो एक ही जैसे गाइस। तो मुझे लगता है इतना काफ़ी हो गया है, आप समझ गए ये सारे के सारे सेंटेंसेस की एक तरफ अगर पास्ट है, यहाँ पर अगर एक सेंटेंस है, और अगर ये सेंटेंस पास्ट में है और उसके बगल में अगर कोई फ्यूचर में है, तो यहाँ पर आपको वुड लगाना है, ओके। मुझे लगा आप मेरे वीडियो को लाइक करोगे, आई थॉट यू वुड लाइक माई वीडियो बट यू डिड नॉट। मुझे लगा वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी, आई थॉट दैट शी वुड एक्सेप्ट माई प्रपोजल, ऐसे होता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, थैंक यू।